हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। मेरा जो चैलेंज चल रहा था कि 90 डेज़ में कितना या 4 to 5 kgs में कुछ वेट लूज़ करूँगी, वो सही भी चल रहा था। विद इन 2 मंथ्स हुए भी नहीं थे, 1.5 months हुए थे, एंड आई ऑलरेडी लॉस्ट माई वेट फ्रॉम 71 kg टू आई बी एट 67 kg। वो जो वेट था वो बिल्कुल सही ही चल रहा था मेरे ख्याल से, कि भाई इसी तरीके से, इसी फास्ट एंड स्पीड में मैं जो है वो अपना वेट लूज़ करना चाह रही थी। बट बीच में क्या हुआ कि मेरा थोड़ा ना बैक में प्रॉब्लम हो गया, मेरा बैक का इशू हो गया। मैं थोड़ा सा ऐसे हुआ, कुछ ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया और मुझे बीच में फ़ीवर भी हो गया। और इन सब चीज़ों का ये हो रहा है कि मैं एक्चुअली मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो मैं सर्जरी से बिफ़ोर जो है, इतना मुझे कभी भी किसी इन्फेक्शन का नहीं होता था। अब तो थोड़ा सा भी चेंज हुआ है। मैं कभी बारिश में भी ज़रा से भी भीग गई ना, तो बस आते ही मेरे सर में दर्द, मेरे पैर टूटने लग जाते हैं, मुझे मतलब बहुत फटीग फील होने लग जाती है। और मॉर्निंग में मैं वेकअप होती हूँ तो नाक बंद है, मेरे फ़ीवर हो रहा है, और फिर 2-3 दिन वही प्रोसेस चलेगा। फिर मैं मेडिसिन लूँगी, फिर 2-3 दिन बाद मैं उन मेडिसिन से ठीक हो पाऊँगी। ये प्रोसेस रेगुलर ही चल रहा है और ये मैंने चेंजेस देखे हैं मेरी बॉडी में। और मैं एक पर्सन से और मिली जिनको भी ना मेरे जैसे सेम सिम्टम्स आ रहे थे, और कई बार हम इन सब चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, मुझे बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। अब भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, नॉर्मली रूम में एसी चल रहा है, फ़ैन तो सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा सा मैंने स्लो आउट किया हुआ है, बट पहले से सब एसी वगैरह चल रहा था। बट कैन यू सी अ स्वेटिंग, हॉट फ्लैशेस जिनको बोलते हैं। तो हमको एज अ लेडीज़ ना इन सब चीज़ों को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। और मैं इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं अपना डे टू डे रूटीन ऐसे दिखाऊं आप लोगों को, जिससे आपको ये पता चले कि मैं क्या खा रही हूँ, उस खाने से मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, कभी अगर टाइम लगा तो मैं आपको अपनी मेडिसिन के बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। बट इस स्टेज पे आके मुझे ऐसा लगता है कि हमें सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। वैसे तो हमें अपने गायनेक के पास जाना भी चाहिए, बट नॉर्मली भी हम लेडीज़ को ना सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़ानी चाहिए। और प्रोटीन इंटेक के साथ साथ मैं तो आंवला पहले भी खाती थी और मैं आंवला अब भी खा रही हूँ। मैंने आपको अपना जूस मॉर्निंग में बताया था कि क्या मैं लिक्विड की फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ले रही होती हूँ, बट फिर भी पता नहीं अब बॉडी उन चीज़ों से वैसे रिएक्ट नहीं कर पा रही है, या मेरी बॉडी बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देना ना मेरी बॉडी ने बंद कर दिया है। अब वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले जितना अच्छे से वर्क करती थी अब उतना अच्छे से वर्क नहीं करती है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था यार, पहले जैसे मेरी बॉडी बहुत जल्दी क्विकली, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत सही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होने लग गया। तो क्या माइंडसेट हो गया, जब एक मैं माइंडसेट अपना लेके बैठी कि मुझे वेट लूज़ करना है ना, तो मुझे सच बताऊँ, मीठा खाने की इतनी क्रेविंग्स होने लगी है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगने भी लगा है कि अब जो मैं स्वीट्स खा रही हूँ, जैसे अभी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल आ रहा है, और हम तीज पे हमारे यहाँ पे ना घेवर वगैरह आते हैं, सब दे के भी जाते हैं, और हम वैसे भी ले आते हैं। तो मैं पहले भी स्मॉल क्वांटिटी में, कि बस टेस्ट ही करना है, इतना ही खाती थी, और अब भी मैं उतना ही खा रही हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, उसका मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट ना थोड़ा और जल्दी जल्दी मैं पुट ऑन किए जा रही हूँ, तो वो तो हो ही रहा है। और सिर्फ वेट ही मेरा कंसर्न नहीं था इस जर्नी में। इस जर्नी में था कि मेरी जो बोन डेंसिटी कम हो रही है, जो मेरी बोन स्ट्रेंथ मेरी बॉडी में नहीं रही है, मैं उस चीज़ के लिए भी वर्क करूँ।
जिम गई तो थोड़ा लगा मुझे कि नहीं ऐसा सही है, मैं माता रानी की चढ़ाई कर पाऊँगी। सीरियसली जब मैं ट्रेडमिल में होती थी तो मैं ट्रेडमिल पर यही सोच रही होती थी कि नहीं यार मुझे थोड़ी इंक्लाइन बढ़ानी है, थोड़ी इंक्लाइन बढ़ानी है, क्योंकि माता रानी की चढ़ाई करनी है। और उससे फ़र्क भी मुझे नज़र आया था। मैं आपको कम्प्लीटली ये नहीं कह रही कि फ़र्क नज़र नहीं आया था, मुझे तो बड़ा फ़र्क नज़र आया था उस चीज़ से कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा वेट लूज़ हो रहा है। और मेरे ट्रेनर भी सही थे, उन्हें पता था कि मेरा बैक इशू है, मेरी ओवरीज नहीं है, टमी पे भी मेरा ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने जो मुझे एक्सरसाइज कराया और बिल्कुल मेरे उसी के अकॉर्डिंग कराया कि मुझे जिम जाते हुए कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था कि कोई ऐसा इशू हुआ था या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत सही से कराया था ना, मुझे ऐसा लगता था कि आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मुझे ट्रेनर लेने का तो बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब बात ये आ रही है कि अब क्या दोबारा शुरू करूँ। मैं स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं B12 भी ले रही हूँ, पर B12 मैं मॉर्निंग में लेके जाती हूँ और यहाँ पे आने तक मैं थक जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए सोना ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कल से लंच करने के बाद मैं कॉफ़ी लूँगी, मैं बेड पे रिलैक्स नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार मैं बेड पे रिलैक्स कर लेती हूँ ना तो फिर मैं सोने लग जाती हूँ। और सोने के बाद फिर मेरा उठने के बाद थोड़ा सा लेज़ी सा फील करती हूँ, वैसा फील नहीं करती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। फिर मुझे 1-1.5 घंटे बाद मुझे वो एक्टिव एनर्जी महसूस होती है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ मैं आने के बाद शाम को B12 लूँ। तो आप एक तो कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि ये B12 लेना मेरे लिए सही भी रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर कोई और चेंजेस भी मैं करूँ। और दूसरा, मैं आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रही हूँ कि अब से मैं ना, आज से ही मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, और अगर मुझे फिर भी खाना भी पड़ा तो मैं कोई फ्रूट ही खाऊंगी या हल्का सा दूध ही लूँगी, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल खाना नहीं करने वाली हूँ। तो इसका भी अब हम नेक्स्ट 15 डेज़ में देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का। और शुगर तो भाई मैं खाऊंगी, क्योंकि शुगर तो अभी दी जा रही है, तो उस टाइम पे हमारे घर पे कुछ बनेगा तो वो ज़रूर खाया जाएगा, उस दिन का एक्सेप्शन। उसके बाद राखी के टाइम पे भी थोड़ा सा तो मैं खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। अदरवाइज़ इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ ना मैं बिल्कुल भी कोई शुगर नहीं लूँगी किसी भी फॉर्म में। कॉफ़ी भी मैं एक्जैक्टली ब्लैक कॉफ़ी ही पीऊँगी, मैं एक बार भी वो मिल्क और शुगर वाली कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। अगर उससे मेरी बॉडी में चेंजेस पड़े ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरे वेट पे चेंजेस पड़ा है या नहीं पड़ा है। और आप भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ, उनमें आपको मेरे वेट में, या क्योंकि मैंने डे फर्स्ट से डाला है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है मेरे वेट में, या वेट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। आइए मेरी जर्नी से जुड़िए। और थैंक यू सो मच कि हम लोग 150 की फैमिली हुए सब्सक्राइबर्स की, और शॉर्ट वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वो भी देख रहे हैं, और हमारे व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को साथ ग्रो करेंगे हम लोग। ये चैनल आप जितना हो सकता है उतना प्लीज़, मेरी तरह जो लेडीज़ मेनोपॉज के फेज से जा रही है, मेरा तो ओवरनाइट मेनोपॉज फेज हो गया बिकॉज ऑफ माय सर्जरी, लेकिन काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो एक्चुअली इस फेज से धीरे धीरे जा रही है, तो उनको भी दिक्कत होगी, उनको भी परेशानी होगी। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल आप उन लेडीज़ को ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि वो मेरी जर्नी का पार्ट बने, और अगर उन्हें कम से कम ये देख के ज़रूर ऐसा लगेगा कि ये सिम्टम्स जो आप फेस कर रही हैं वो कोई और भी फेस कर रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल लगेंगी। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हमने जो बनाया है ये मेनली इसी चीज़ के लिए बनाया है कि बहुत कम लेडीज़ ऐसे सामने आ पाती हैं जो अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे शेयर कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर रहे हो वो शेयर कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप आइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप भी उसी चीज़ से जा रही है, कोई नया वे है तो वो बताइए कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अपने उसमें ऐड ज़रूर करूँगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा डिफरेंट सिम्टम है जो शायद मैं फेस नहीं कर रही हूँ, आप लोग फेस कर रहे हो, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे हम स्ट्रेस लेवल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाउ टू मेंटेन योर स्ट्रेस, क्योंकि इस टाइम पे हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस भी हो जाता है।
Thank you so much. Please do subscribe our shares and like and share our channel. Thank you.